जय हिंद। आज जो हम आपसे बात करेंगे क्लास 10th का कृषि जो कि ज्योग्राफी का है, एसएसटी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब आज का रहेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए खास होने वाला है। तो एक नंबर की तरफ बढ़े तो इस प्रकार क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा रबी फसल है? तो आपको पता होगा रबी फसल जो है ना आपका चना है। रबी फसल क्या है? चना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन इस प्रकार है, किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? तो कपास को उजला सोना कहा जाता है। भारत में सबसे पहले कपास की और जूट की खेती हुआ करते थे। ठीक है, तो कपास को जो है ना उजला सोना कहा जाता है। किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा आपको जूट। क्या आएगा? जूट। निम्नलिखित में कौन उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो इसका आंसर होगा रोपण कृषि। जैसे कि आप कह सकते हैं धान, ये सब जितने भी है, केतारी, ये सब रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है शुष्ण शुष्क जो होता है, मतलब कि हल्का सा शीत टाइप का, भीगा टाइप का, उस क्षेत्र में जलवायु मतलब चावल जो है खेती कर सकते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है चावल। चावल खरीफ फसल है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा है जूट जो उत्पन्न होता है वो आपका पश्चिम बंगाल में होता है। गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान है, तो किस प्रकार का स्थान है? तो दूसरा स्थान है। दूसरा स्थान ऐसा है, हमारा भारत जो है ना गेहूं का उत्पादन में पूरा विश्व में दूसरा स्थान पे है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर आपको याद रखना उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी बोलते हैं। ठीक है, संसार के चावल उत्पादन देशों में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर आपको याद रखना दूसरा स्थान है। गेहूं और चावल दोनों में दूसरा ही स्थान है। एरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? तो इसका आंसर आपको याद रखना है कहवा। जूट किस जलवायु का पौधा है? इसका आंसर आपको याद रखना उष्ण और आर्द्र जलवायु का। रबी की फसल पैदा होती है, तो रबी की फसल पैदा होती है किस प्रकार, कैसी फसल हो? तो जाड़ों के मौसम में रबी की फसल, अब जैसे कि अभी का मौसम जो है आपका ठंडा ठंडा मौसम है, और अभी रबी का फसल जैसे कि क्या कहते हैं, चना, सरसों, ये सब चीज़ का अभी खेत में लगा हुआ है। ठीक है, चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो चाय का उत्पादन में भी दूसरा स्थान पे। ठीक है, चाय की खेती मुख्य रूप से होती है, तो चाय की खेती किस तरह के मिट्टी में होती है? जलोढ़ मिट्टी में होती है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका आंसर आपको याद रखना असम। ठीक है, शुष्क कृषि में निम्नलिखित कौन सी फसल नहीं बोली जाती है, मतलब बोई जाती है? ठीक है, इसका आंसर आपको याद रखना गन्ना। ठीक है, चावल है, चावल क्या है? अभी जस्ट बताया था आपको, खरीफ फसल है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो है काली मिट्टी उपयुक्त है। किसके लिए काली मिट्टी उपयुक्त है? तो काली मिट्टी जो है ना कपास के लिए उपयुक्त है। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो आपको आंसर याद रखना है प्रोटीन। प्रोटीन, दाल खाने से प्रोटीन आपको शरीर में भरपूर मात्रा में दाल और दूध से होगा। ठीक है, चलिए इस तरह का एक से आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर में, कृषि चैप्टर में बताएं। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, अपने याद हो जाएगा। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।